अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान साहब माशाल्लाह तबीयत उनकी पहले से बहुत बेहतर है और माशाल्लाह उनका हौसला बड़ा बुलंद है। हमारी जो डिस्कशन हुई है बेसिकली हम लोग कराची में उलमाए मशाइख का एक कन्वेंशन करने के लिए जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने दीनी और मजहबी हलके हैं वो भी खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हों। और एक दिन ज़रूर आएगा कि जिस दिन हर घर से हर एक फ़र्द जो है ना वो खान साहब की जो अपना नज़रिया है उसके ऊपर यकीन रखेगा और इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़ा होगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने मजहबी हलके हैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना सोचें कि कौन ऐसा बंदा आया 75 सालों में जिसने हमें कुरान शरीफ की तफसीर के साथ तालीम की हदायत की हो। कौन सा ऐसा बंदा आया सियासी लोगों में से जिसने सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा हो। मेरा ख्याल है कि कोई नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस बंदे के अंदर भी ईमान की थोड़ी सी रत्ती बाकी है वो खान साहब से पीछे नहीं हटेगा, खान साहब के साथ शाना बिशाना इंशाल्लाह ज़रूर खड़ा होगा। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख़वातीन के बारे में कोई ज़ुबान इस्तेमाल किया, आप भी आलिम हो, हम तो जवाब नहीं दे सकते, इसका क्या जवाब दे सकते सर? मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके नाम के साथ मौलाना लिखना ही लफ्ज़ की तौहीन है। जिस तरह उन्होंने बदबख्ती की है, मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के कत्लों की लड़ाइयाँ होती हैं, 25-25 लोग जो है ना वो कत्ल हो जाते हैं, जाके ख़वातीन चली जाती हैं तो सारी दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा बदबख्त इंसान है कि जिसने ख़वातीन की तौहीन की है। हमारे दीन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को जो मुकाम दिया है शायद वो मर्दों को भी मुकाम हासिल नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ख़वातीन को बराबरी का मुकाम दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और ये नाम नहाद मौलवी जो सारी ज़िंदगी कमीशन खा के ज़िंदा रहा है, कश्मीर के नाम के ऊपर इसने इतना लूटा है दुनिया को और आज देखें इसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसको बदबख्त को एक सीट भी कश्मीर में नहीं मिली। इससे ज़्यादा और इंसल्ट क्या हो सकती है? मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मौलाना लिखना बंद कर दें, इसको मौलाना कहना बंद कर दें। ये शैतान आदमी है हकीकत में। फिर सभी भी बता दें पंजाब में कोई इस तरह रोया कोई इस तरह बड़ा तब्दीली उलमा की तरफ से आ रहा है या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे कि लॉन्ग मार्च के अंदर ये पहला एक लॉन्ग मार्च था जिसके अंदर कुछ तकरीबन हम लोगों ने उलमा और मुशाइख ने 375 गाड़ियों का काफ़िला जो है वो लॉन्ग मार्च में जो है ना वो शिरकत की। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर जगह के ऊपर जितने भी दीनदार लोग हैं वो समझ गए हैं आस्ता आस्ता कि असल में जो निज़ाम मुस्तफ़ा राइज करने का तरीक़ेकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के साथ मिल के जदोजहद करें तो तब भी पॉसिबल है। जब तक हम लोग मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब तक मुशाइख या उलमा असम्बली में नहीं पहुँचेंगे, असम्बली के अंदर नहीं बैठेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, कैसे वो जदोजहद अपनी बढ़ाएंगे आगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है खान साहब के साथ मिल के कदम मिलाएं और इसको कामयाब करें। फिर सब ये भी बता दें जिस तरह आपने कहा कि हमने कराची जाना है, सिंध जाना है, वहाँ पे उलमा के कन्वेंशन कर रहे हैं, सिंध और कराची जो है ना वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, क्या तब्दीली आ सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वहाँ के जितनी बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, जितने बड़े मुशाइख हैं, सबसे हमारी डिस्कशन है और सब लोग पीपल पार्टी से तंग हैं। कोई भी बंदा उनके साथ अपना ये सियासी सफ़र करने के लिए राज़ी नहीं है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारा राब्ता है एक दूसरे लोगों के साथ, इंशाल्लाह ताला सारे मुशाइख जितने भी हैं सिंध के और इवन बलूचिस्तान के, आप देखेंगे कि अगले 1-2 महीने के अंदर खान साहब को इंशाल्लाह वेलकम करेंगे।